पाकिस्तान ने खत्म किया अफगानिस्तान से सारे रिश्ते, कहा भारत की गोद में जा बैठा है तालिबान। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर पाक अफगान तनाव भड़काने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान से संबंध तोड़ने और सभी अफगान नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, काबुल के वो शासक जो अब भारत की गोद में बैठे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, कभी हमारे संरक्षण में हमारे ही देश में छिपे रहते थे। हम आपको इसके बारे में विस्तार से चलिए बताते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर इन हमलों में भारत को घसीटने की हिमाकत की है। साथ ही पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान के साथ संबंध खत्म करने का ऐलान करते हुए पाकिस्तान में रह रहे सभी अफगान नागरिकों को अपने वतन लौटने के लिए कह दिया है। उनके ये बयान 48 घंटे के युद्ध विराम की समय सीमा शाम 6 बजे खत्म होने के बाद आए। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की कतर में बैठक तय होने के चलते संघर्ष विराम को बढ़ा दिया गया है ताकि वर्तमान तनाव का समाधान निकाला जा सके। आसिफ ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि अब कोई विरोध पत्र या शांति की अपील नहीं होगी, कोई प्रतिनिधिमंडल काबुल नहीं जाएगा। जहां भी आतंकवाद का स्रोत होगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि काबुल अब भारत का मोहरा बन चुका है और भारत और प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि काबुल की वो शासक जो अब भारत की गोद में बैठे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रही है, कभी हमारे संरक्षण में हमारे ही देश में छिपे रहते थे। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के साथ वैसा रिश्ता नहीं रख सकता जैसा पहले था। यह विवादित बयान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा के कुछ दिनों बाद आया। मुत्ताकी ने हाल ही में 6 दिन का भारत का दौरा किया था और इसी दौरे के बाद पाकिस्तान बौखला गया। मुत्ताकी के इसी दौरे के दौरान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया और इसी के बाद अब दोनों देशों के बीच दिन पे दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। रक्षा मंत्री ने साथ ही सभी पाकिस्तान में रह रहे अफगान के लोगों को उनके देश वापस लौटने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी धरती पर रहने वाले सभी अफगान नागरिकों को अपने वतन लौट जाना चाहिए। अब उनके पास काबुल में अपनी खुद की सरकार है। हमारी ज़मीन और संसाधन यानी कि 2.5 करोड़ यानी कि 250 मिलियन पाकिस्तानी लोगों के लिए है। आत्मसम्मान रखने वाले राष्ट्र किसी पराई ज़मीन और संसाधनों पर पनपते नहीं। अब उनके पास काबुल में अपनी सरकार या फिर खिलाफत है। इस्लामिक क्रांति को 5 साल हो चुके हैं और उन्हें पाकिस्तान के साथ पड़ोसी की तरह रहना होगा। आसिफ ने दावा किया कि अगर काबुल से और आक्रामकता हुई तो पाकिस्तान युद्ध की रक्षा पाकिस्तान खुद की रक्षा करने के लिए तैयार और सक्षम है और कहा कि 5 सालों की हमारी कोशिशों और बलिदानों के बावजूद काबुल से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने अफगान पक्ष को 836 विरोध पत्र और अतिरिक्त 13 डेमो से जारी किए हैं और इसी बीच अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने बीते शुक्रवार देर रात अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और वो संघर्ष विराम टूट गया है जिसने सीमा पर 2 दिनों की शांति स्थापित की थी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी बताया कि हमले में 3 खिलाड़ी मारे गए हैं, जो कि अब आंकड़ा ये 9 हो गया है। हाँ, और जो उस इलाके में एक टूर्नामेंट के लिए मौजूद थे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।